असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 1969 में हैदराबाद, इंडिया में हुआ था। वो एक मशहूर मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनका राजनीति में गहरा इतिहास रहा है। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी एक सम्मानित राजनेता और संसद सदस्य थे। इसी परवरिश ने उनके अंदर सामाजिक न्याय की गहरी भावना और जनसेवा के लिए जुनून पैदा किया। ओवैसी ने अपनी शिक्षा हैदराबाद में ही की, जहां उन्होंने प्रतिष्ठित एंग्लो इंडियन स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने निजाम कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कला स्नातक की डिग्री हासिल की। समाज को आकार देने में कानून के महत्व को समझते हुए ओवैसी ने दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कानूनी संस्थानों में से एक लिंकन इन में पढ़ने के लिए लंदन की यात्रा की। इस अनुभव ने उनके क्षितिज को विस्तृत किया और उन्हें विभिन्न कानूनी प्रणालियों और दृष्टिकोणों से अवगत कराया। एक योग्य बैरिस्टर के रूप में भारत लौटने पर ओवैसी अपने लोगों के जीवन में बदलाव लाने की इच्छा से प्रेरित होकर अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार थे। वो जनसेवा की ओर आकर्षित हुए, उनके पिता की विरासत से प्रेरित और अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना से प्रेरित। उन्हें क्या पता था कि उनकी यात्रा प्रशंसा और विवादों दोनों से भरी होगी, जो उन्हें भारतीय राजनीति में एक प्रमुख लेकिन ध्रुवीकरण करने वाली शख्सियत के रूप में स्थापित करेगी। असदुद्दीन ओवैसी का राजनीति में आना तय ही था। उनके परिवार की विरासत और उनकी अपनी बढ़ती सामाजिक चेतना को देखते हुए 1994 में वो औपचारिक रूप से ओनल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गए, जो उनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी द्वारा 1927 में स्थापित एक राजनीतिक दल था। पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में मुसलमानों के अधिकारों और प्रतिनिधित्व की वकालत करना था, एक ऐसा समुदाय जिसने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाने का सामना किया है। ओवैसी की तेज बुद्धि, ज्वलंत भाषण कला और कानून की गहरी समझ ने उन्हें जल्द ही एआईएमआईएम के भीतर एक प्रमुख आवाज बना दिया। उन्होंने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया, लोगों से जुड़े, उनकी शिकायतों को समझा और उन्हें एक बेहतर भविष्य का वादा किया। उनके प्रयास मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रहने की स्थिति में सुधार, बेहतर शैक्षिक अवसरों की वकालत करने और भेदभाव के खिलाफ लड़ने पर केंद्रित थे। 1999 में 30 साल की कम उम्र में ओवैसी ने हैदराबाद के चार मीनार निर्वाचन क्षेत्र से अपने पिता की जगह लेते हुए विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस जीत ने उनके विधायी जीवन की शुरुआत की और हैदराबाद के राजनीतिक परिदृश्य में एक उभरते हुए सितारे के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। ओवैसी के राजनीति के शुरुआती वर्षों को समाज के वंचित वर्गों, खासकर मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए एक प्रबल दृढ़ संकल्प द्वारा चिह्नित किया गया था। वो उनके अधिकारों के लिए एक मुखर पैरोकार के रूप में उभरे, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी प्रत्यक्ष और अक्सर टकराव वाली राजनीति की शैली जहां कुछ हलकों से आलोचना प्राप्त हुई, वहीं उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई जिन्होंने उन्हें यथास्थिति को चुनौती देने से अनअफ्रेड एक निडर नेता के रूप में देखा। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक यात्रा भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के अधिकारों के लिए उनकी स्पष्ट वकालत के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने समान अवसरों और न्यायपूर्ण समाज की मांग करते हुए उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर जाने के खिलाफ लगातार आवाज उठाई है। अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति ओवैसी का दृष्टिकोण बहुआयामी रहा है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाने, स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच की वकालत करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है। उनका मानना है कि सच्चा सशक्तिकरण भीतर से आता है और उन्होंने सामाजिक असमानताओं से निपटने के लिए एक उपकरण के रूप में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है। राजनीतिक क्षेत्र में ओवैसी मुस्लिम हितों की कीमत पर अन्य समुदायों के तुष्टीकरण के रूप में जो कुछ भी मानते हैं, उसके कट्टर आलोचक रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए राजनीतिक शक्ति और प्रतिनिधित्व में अधिक हिस्सेदारी की मांग की है, उनसे अपने अधिकारों का दावा करने और भारतीय समाज में अपने सही स्थान के लिए लड़ने का आग्रह किया है। हालांकि ओवैसी की राजनीति की ब्रांड को अक्सर अत्यधिक सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण करने वाला होने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का तर्क है कि उनकी बयानबाजी अक्सर सांप्रदायिक तनावों को भड़काती है और भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर करती है। उनका आरोप है कि वो राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं और समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं।
आलोचनाओं के बावजूद ओवैसी भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग के लिए एक शक्तिशाली आवाज बने हुए हैं, जो उन्हें अपना चैंपियन मानते हैं। उनके समर्थक उनके उद्देश्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और सत्ता के सामने सच बोलने के उनके साहस की प्रशंसा करते हैं। कोई उनके तरीकों से सहमत हो या न हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों पर बातचीत में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक यात्रा हैदराबाद शहर के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। एक दशक से भी अधिक समय से उन्होंने भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया है। इस शहर में उनका गढ़, उनके प्रभाव और इसके निवासियों से मिले विश्वास का प्रमाण है। उनके नेतृत्व में ओनेल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन या AIMIM काफी बढ़ा है, जो स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीति में एक दुर्जय शक्ति बन गया है। सामुदायिक मुद्दों, बुनियादी ढांचे के विकास और अल्पसंख्यक अधिकारों पर ओवैसी के फोकस को कई लोगों ने पसंद किया है, जिससे हैदराबाद में एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। उनकी आवाज न केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर बल्कि पूरे देश में गूंजती है। अपने मुखर भाषणों और अटूट रुख के लिए जाने जाने वाले वो भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए हैं। ओवैसी का प्रभाव क्षेत्रीय सीमाओं से परे है, जो उन्हें राष्ट्रीय प्रवचन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। राजनीति से परे असदुद्दीन ओवैसी ने समाज में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। वो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न सामाजिक पहलों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उनके प्रयासों ने वास्तविक बदलाव लाए हैं, जिससे कई लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है। सामाजिक कारणों के प्रति ओवैसी की प्रतिबद्धता लोगों के कल्याण के प्रति उनके समर्पण को उजागर करती है। असदुद्दीन ओवैसी की विरासत न्याय और समानता के उनके निरंतर प्रयास से चिह्नित है। उनका प्रभाव युवाओं में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी में देखा जा सकता है। ओवैसी ने एक नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने, उनके अधिकारों और आकांक्षाओं की वकालत करने के लिए प्रेरित किया है। भारतीय राजनीति और समाज पर उनका प्रभाव गहरा और स्थायी है। असदुद्दीन ओवैसी एक ताकत बने हुए हैं जिनसे मुकाबला करना होगा। उनका गतिशील नेतृत्व और दृढ़ सिद्धांत राजनीतिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखते हैं। ओवैसी की यात्रा उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, उनका दृष्टिकोण और कार्य निस्संदेह भारत के भविष्य पर एक स्थायी छाप छोड़ेंगे।